हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एडू लर्न। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये मेरा सेकंड चैनल है और हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की। इसमें मैंने केवल आपको एक ही यूनिट कराई है कम्युनिकेशन की, और मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले वीडियो में कराए थे और कुछ और थोड़े और क्वेश्चन है, कई 2-3 वीडियो में हो जाए लग जाएंगी इन्हें क्वेश्चंस को पूरे करने में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं जो मैं करा रही हूँ आपको। As a teacher, select the best option to ensure your effective presence in the classroom. क्वेश्चन ये है कि टीचर के रूप में आप कौन सा जो ऑप्शन है वो इंश्योर करेंगे इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम, है ना? तो यूज ऑफ पीयर कमांड, मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट, एडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर, बीइंग ऑथोरिटेरियन। आप ऑथोरिटी दिखाएंगे या फिर मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट। एग्रेसिव स्टेटमेंट यानी कि आप अपनी प्रेजेंस का इंश्योर करना चाह रहे हैं क्लासरूम में, है ना? कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, तो उस कम्युनिकेशन में आप क्या किस तरह से व्यवहार करेंगे? यूज ऑफ पियर कमांड को यूज करेंगे, मेकिंग एग्रेसिव स्टेटमेंट, एडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर। तो इसमें है कि एडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर, क्योंकि जो पोस्चर होते हैं उनसे भी तो हमारा कम्युनिकेशन होता है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो एवरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी कम्युनिकेटर हैज टू एक्सपीरियंस मैनिपुलेटेड इमोशंस। एवरी जो communicator has to experience manipulated emotions, anticipatory excitement, the issue of homophilies या status dislocations। तो जिसमें जो सही आंसर है वो है एंटिसिपेटरी एक्साइटमेंट। एवरी कम्युनिकेटर हैज टू एक्सपीरियंस, प्रत्येक जो भी कम्युनिकेटर है उसको इससे एंटिसिपेटरी एक्साइटमेंट का एक्सपीरियंस करना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पेक्ट ऑफ वॉइस अदर देन द स्पीच आर नोन एज। जो एस्पेक्ट ऑफ वॉइस अदर देन द स्पीच आर नोन एज फिजिकल लैंग्वेज, पर्सनल लैंग्वेज, डिलीवरी लैंग्वेज या पैरा लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर है पैरा लैंग्वेज। एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज इफेक्टेड बाय इट्स रिसेप्शन, ट्रांसमिशन, नॉन रेगुलेशन, कॉन्टेक्स्ट। तो एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज इफेक्टेड बाय इट्स कॉन्टेक्स्ट। जो भी कॉन्टेक्स्ट होता है उससे इफेक्टेड होता है हमें कम्युनिकेशन। जिस तरह का हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है, संदर्भ होता है, उसी में हमारा जो है कम्युनिकेशन होता है ना? जैसे ट्रांसमिशन, नॉन रेगुलेशन, ये सारे सबसे कॉन्टेक्स्ट से कम्युनिकेशन से संबंधित नहीं है ना? तो एटीट्यूड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? एटीट्यूड सर्वेस, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट्स अटेंडेंस, सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। तो इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो सही आंसर है, हम चारों में से, जैसे पहला एटीट्यूड सर्वे करेंगे हम, है ना? परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करेंगे या स्टूडेंट्स अटेंडेंस को देखेंगे, सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल देखेंगे, है ना? उन चैनल को सिलेक्शन करेंगे। तो इसमें जो सही आंसर है वो है परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स। यानी कि इसमें है ए बी सी। यानी कि क्या है इसमें? ए बी और सी। यानी कि एटीट्यूड सर्वे करेंगे, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करेंगे, स्टूडेंट्स अटेंडेंस, ये हो जाएंगी हमारी इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। इससे हम देख सकते हैं तीन चीजों में अपनी तीन चीजों का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन वाला। फॉर्मल कम्युनिकेशन टेंड टू बी फास्ट एंड फ्लेक्सिबल। फॉर्मल कम्युनिकेशन टेंड टू बी फास्ट एंड फ्लेक्सिबल। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वो फास्ट और फ्लेक्सिबल होता है। तो इसका रीजन क्या है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो क्या इनका क्या मतलब है? पहला जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन टेंड टू बी फास्ट एंड फ्लेक्सिबल। फास्ट और फ्लेक्सिबल होता है, ये तो सही नहीं है। जो दूसरा है वो जो है रीजन करेक्ट है। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना? फ्लेक्सिबल और ये गलत है। फास्ट नहीं होता है फॉर्मल, तो फॉर्मल है तो उसमें वो फास्ट होगा ना स्लो होगा, वो बीच का होगा, है ना? जो समझ में आ जाएगा। Which of the following are the characteristic features of communication? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, which of the following are the characteristic feature of communication? तो इसका जो ऑप्शंस है, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स एंड ओपिनियन। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व बोथ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज ए सर्कुलर प्रोसेस। तो जो क्या आंसर सही होगा इसमें? डी, कम्युनिकेशन इज ए सर्कुलर प्रोसेस। सर्कुलर प्रोसेस है तो कम्युनिकेशन, है ना? तो इनमें से ये सही है। ये इसमें आ गया ए बी सी और डी। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रखी है ना फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स एंड ओपिनियन।
है ना। कोई भी व्यक्ति कम्युनिकेशन करेगा तो फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन को शेयर करेगा। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व बोथ इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग, ये भी सही है। कम्युनिकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये भी सही है। तो जो सही आंसर जो हमारा डी है, चारों ही ऑप्शन इसमें सही है। तो उसका है ए बी सी डी। द टर्म ग्रेप वाइन इज आल्सो नोन, जो ग्रेप वाइन है ना, ग्रेप वाइन बताया था ना मैंने जब पढ़ाते वक्त, जब कम्युनिकेशन पढ़ा रही थी, ग्रेप वाइन भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसमें चार ऑप्शन है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, अपवर्ड होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, है ना, क्योंकि इनफॉर्मल होता है। एक व्यक्ति ने दो से कही, दो व्यक्ति ने तीन से, तीन ने चार से, तो इस तरीके से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? परसुएसिव कन्विंसिंग डायलॉग, पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑडियंस, वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, स्ट्रेटेजिक यूज ऑफ ग्रेप वाइन, पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑडियंस, परसुएसिव एंड कन्विंसिंग डायलॉग। तो ये क्या है आपका 56 का है आपका सी, वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में दो व्यक्तियों का होना जरूरी होता है, ठीक है। वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। वन वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन तो ऐसा है कि जैसे समाचार चल रहे हैं और हम लोग सुन रहे हैं, हम वापस उनको उत्तर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज वर्बल कोड, इंट्रापर्सनल, द सिंबॉलिक कोड, द नॉन वर्बल कोड। तो इसका जो सही आंसर है द वर्बल कोड। इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज द वर्बल कोड। द टर्म येलो जर्नलिज्म रेफर्स टू sensational news about terrorism and violence, sensationalism and exaggeration to attract readers, viewers, sensational news about arts and culture, sensational news print in yellow paper येलो पेपर, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो जो सही आंसर है वो है सेंसेशनल एंड एक्सरेशन टू अट्रैक्ट रीडर्स, व्यूअर्स। इसको बोलते हैं येलो जर्नल, जो ऐसी इस तरह की जो न्यूज जो कि जो व्यूअर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करे, सेंसलाइजेशन, सेंसेशन, कोई न्यूज होती है एकदम जो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है रीडर्स को, व्यूअर्स को। इन द क्लासरूम द टीचर सेंड द मैसेज आइदर एज वर्ड्स और इमेजेस। द स्टूडेंट्स आर रियली एनकोडर होते हैं, एगिटेटर्स होते हैं, प्रोपोगेटर्स होते हैं, या डिकोडर्स, है ना। एनकोड और डिकोड होते हैं ना, तो डिकोडर्स इसका सही ऑप्शन है। मीडिया इज नोन एज फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट या फोर्थ एस्टेट। इसका सही जो आंसर है वो है मीडिया इज ए फोर्थ एस्टेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इवॉल्व्स a single source transmitting information to a large number of receivers simultaneously is called group communication, mass communication, interpersonal communication, intrapersonal। ये सब पढ़ा रखे हैं आपको, बहुत अच्छे से आप इसको आंसर कर देंगे। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू ए लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। लार्जर नंबर दिया ना, लार्ज नंबर देखते ही आप कान निशान लगा देंगे मास कम्युनिकेशन में। ए स्मार्ट क्लासरूम is a teaching space which has smart portion which a touch panel control system, PC laptop connection and DVD VCR player, document cameras and specialized software, projector and screen। तो जो सही आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, सही होगा 62 का है, 62 का है हमारा डी, यानी कि इसमें लगा रखा है मैंने निशान पहले से ही। स्मार्ट पोर्शन ए, यानी कि चारों ऑप्शन सही है हमारे। स्मार्ट पोर्शन विद ए टच पैनल कंट्रोल, लैपटॉप कनेक्शन, डीवीडी, ये सारे स्मार्ट क्लासरूम के तो सारे ही जो है ये टीचिंग स्पेस विच हैज स्मार्ट पोर्शन भी रखेंगे, टच पैनल कंट्रोल सिस्टम भी, पीसी भी होगा, लैपटॉप भी होगा, कनेक्शन, डीवीडी, विषय सब होगा वहां पर, डॉक्यूमेंट्स, कैमरा, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, है ना, प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन। तो स्मार्ट क्लासरूम में सारी चीजें होंगी। डिजिटल एम्पावरमेंट मीन्स क्या? डिजिटल एम्पावरमेंट का मतलब क्या है? यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी, यूनिवर्सल एक्सेस टू ऑल डिजिटल रिसोर्सेज, कोलैबोरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एंटाइटलमेंट्स फॉर इंडिविजुअल थ्रू क्लाउड। तो जो है चारों ऑप्शन सही है, इसमें भी सारे ही ऑप्शन सही है, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, तो सारे ही ऑप्शन सही हैं। यानी कि यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी, यूनिवर्सल एक्सेस टू ऑल डिजिटल रिसोर्सेज, कोलैबोरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एंटीटेलमेंट्स फॉर इंडिविजुअल थ्रू क्लाउड। तो ये जो चारों सही हैं। ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज शॉर्ट सर्किट, है ना, ब्रेक डाउन मतलब टूटा फूटा, है ना। इन वर्बल कम्युनिकेशन इज described as short circuit, contradiction,
अनइवननेस या एंट्रोपी। एंट्रोपी या कभी कभी मुझे भी हो जाता है, जब मैं कम्युनिकेट करती हूँ तो कभी कभी मेरे भी हो जाता है ना, ऐसे ब्रेक डाउन हो जाता है ना, तो एंट्रोपीज को बोलते हैं। द टेलीफोन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन द एरिया ऑफ टेक्नोलॉजिकल थ्योरी, dispersion theory, minimal effect theory, information theory. The telephone model of communication was first developed in the era of information theory। इसका सही आंसर है ना। प्रेस सेंसरशिप इन इंडिया वाज इम्पोज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कौन सा देव, कौन सा आंसर सही है इसमें? इसमें आंसर सही है 78 का आंसर सही है सी, इंदिरा गांधी। ठीक है, द प्रेस सेंसरशिप इन इंडिया वाज इम्पोज ड्यूरिंग द, जो सेंसरशिप होता है ना कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, वो सेंसरशिप। इन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द क्रॉनिकल ऑर्डर? कम्युनिकेटर, मीडियम, रिसीवर, इफेक्ट। मीडियम, कम्युनिकेटर, मैसेज, रिसीवर, इफेक्ट। कम्युनिकेटर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, इफेक्ट। मैसेज, कम्युनिकेटर, मीडियम, रिसीवर, इफेक्ट। तो ये जो है कौन सा सही होगा इसमें? इसमें होगा सी। पहले कम्युनिकेटर होगा, फिर मैसेज देगा, फिर मीडियम, जो मीडियम से देगा, फिर रिसीवर, फिर इफेक्ट, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है, तो जो है सिंपैथी इज इंपॉर्टेंट व्हेन ए टीचर कम्युनिकेट विद। सिंपैथी जरूरत है, तो एपैथी जरूरत है, एंटीपैथी जरूरत है, इम्पैथी जरूरत है। तो 81 का कौन सा क्वेश्चन सही होगा? आंसर 81 का होगा बी, एम्पैथी, है ना। सिंपैथी की जगह एम्पैथी यूज किया जाता है। सिंपैथी में सहानुभूति हो जाता है, एम्पैथी मतलब जो उसको जो है मान लीजिए इज इंपॉर्टेंट व्हेन ए टीचर कम्युनिकेट विद, तो उसको वहां सिंपैथी की नहीं एम्पैथी की जरूरत होती है ना। सिंपैथी की जरूरत नहीं है। सिंपैथी की जरूरत वहां होती है जहां दुख प्रकट करना हो या किसी के दुख के साथ में वो करना हो। यहाँ पर क्या है कि हम उसे सांत्वना तो देंगे लेकिन हम इन्वॉल्व नहीं होंगे उस दुख में। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एम्पैथी। क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ ए टीचर रेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इंफोटेनमेंट, एडुटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एनलाइटमेंट। क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ ए टीचर रेस्ट कौन से उस पर प्रिंसिपल पे आधारित है? ये बताइए। ये है बी, एडुटेनमेंट पर आधारित होता है ना। द इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द कम्युनिस्ट एंड कम्युनिस्ट एंड कम्युनिकेयर, कम्युनिज्म एंड कम्युनलिज्म, कम्युनियन एंड कॉमन सेंस। तो ये कौन सा सही है? ए, कम्युनिस्ट एंड कम्युनिकेयर। अच्छा जी, आते हैं आप। For classroom communication must be teacher centric, student centric, general centric, textbook centric. Classroom communication must be 89 का बताइए। 89 का बताइए, 89 का बी। ठीक है, For effective communication, which of the following action would you consider first? For effective communication, which of the following action would you consider first? Deciding the message to be sent, selecting the medium for communication, encoding the message, selecting an appropriate channel for communication. तो इसमें क्या है? ये कौन सा होगा इसमें? डिसाइडिंग द मैसेज टू बी सेंट। सबसे पहले तो हम यही करेंगे ना, डिसाइड कि हमें भेजना क्या है, मैसेज क्या भेजना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम यही डिसाइड करेंगे हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर विल यू फेस इफ यू ऑलरेडी हैव ए प्रेजुडाइस रिगार्डिंग एन इश्यू? साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, सिमेंटिक और फिजिकल। सिमेंटिक होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो दूसरे का साइकोलॉजिकल बैरियर नहीं, दूसरे का साइकोलॉजिकल बैरियर। हैव ए प्रेजुडाइस रिगार्डिंग एन इश्यू we face if you already have a prejudice regarding an issue। यानी कि अगर कोई आपको इश्यू है तो साइक्लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिशनल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन? बालड, नोटंकी, प्यूपेट्री, सिनेमा। कौन सा जो है ट्रेडिशनल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है? तो इसका है डी, सिनेमा। ये बल्कि नोटंकी, बालाड, पपेट्री वो जो पपेट से खेलते हैं, कठपुतली का खेल, ये सब जो है ट्रेडिशनल है। इन विच ईयर वाज द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एस्टेब्लिश? फोर्थ का बताइए क्या है? इन विच ईयर वाज द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एस्टेब्लिश? फोर्थ का है बी, 1919 में, है ना। विच थ्योरी रिलेटेड टू मास मीडिया एडवोकेट दैट मीडिया रिफ्लेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट द व्यूज ऑफ द एंटायर क्लास कंट्रोलिंग इट? लिमिटेड इफेक्ट थ्योरी, क्लास डोमिनेटेड थ्योरी, कल्चरल थ्योरी, सोसाइटी कंट्रोल थ्योरी। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? विच थ्योरी रिलेटेड टू मास मीडिया एडवोकेट दैट मीडिया रिफ्लेक्ट्स एंड प्रोजेक्ट द व्यूज ऑफ द
इलाइट क्लास कंट्रोलिंग, इलाइट कौन सा होना चाहिए इसमें सही? बी, क्लास डोमिनेटेड थ्योरी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ही हो गए। तो स्टूडेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने सबका ध्यान रखिए। यूसी नेट की तैयारी पूरे मन से कीजिए, जून में आपको निकालना ही है, ये क्रैक करना ही है। तब तक के लिए बाय बाय।